खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर विदर्भ की सुपरफास्ट खबरों पर यूसीएन सुपर 30 में। चंद्रपुर जिले के राजौरा तहसील के देवाड़ा गांव में जोरदार बारिश के बाद नाले में बाढ़ के पानी में गिरा ट्रैक्टर के नाले में गिरने से 3 कृषि मजदूरों की मौत, ग्रामीणों की मदद से 3 लोगों को बचाया गया। नागपुर जिले के हिंगना पुलिस स्टेशन अंतर्गत आमगांव देवली गांव में नाले में डूबने से 2 बच्चों की मौत, मृत दोनों बच्चे सगे भाई बहन। रविवार की सुबह से ही लापता थे दोनों बच्चे। नाले में डूबने से दोनों की मौत के बाद गाँव में शोक का माहौल। अमरावती जिले के अंजन सिंगी परिसर में अनधिकृत तरीके से कपास के बीज बेचने का मामला उजागर, बीज बेचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। कृषि विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपियों के पास से 1891 कपास के बीज के पैकेट जब्त किए। नागपुर में कोरोना का संक्रमण कम होने के साथ ही मनपा प्रशासन ने अनलॉक में कई और सहूलियत प्रदान की। सोमवार से शहर के इंडोर गेम की प्रैक्टिस शुरू। नागपुर में कई महीने के बाद अखाड़े में लौटे पहलवान, प्रशासन द्वारा इंडोर गेम को अनुमति देने के बाद अखाड़ों में अभ्यास शुरू। यवतमाल जिले में पुलिस ने एक बड़ा जुआ अड्डे पर मारा छापा। यवतमाल पांडरकवड़ा मार्ग पर एक फार्म हाउस में चल रहा था जुआ अड्डा। पुलिस ने कार्रवाई कर 19 जुआरियों को गिरफ्तार किया। 19 लाख नगद समेत 81 लाख रुपए का माल जब्त। मानसून के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश के बाद खेती के काम में तेजी। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने भी अपने खेत में बैलों की पूजा कर खेती का काम किया शुरू। अच्छी बारिश की उम्मीद को देखते हुए बच्चू कडू ने अन्य किसानों को भी खेती के काम में लगने की दी सलाह। नागपुर में कूड़ा उठाने वाली बीवीजी कंपनी के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई। वेतन और अन्य आवश्यक सुविधाओं के भुगतान में देरी को लेकर कर्मचारियों ने की थी हड़ताल। बीवीजी कंपनी के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से रविवार को आधे नागपुर शहर में कूड़ा संकलन नहीं हुआ था। मनपा प्रशासन द्वारा मांग पूरी करने की सहमति मिलने पर आंदोलन वापस। यूट्यूब से सीख कर देसी बम बनाने वाले युवक को 15 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। लॉकडाउन और बेरोजगारी से परेशान होकर नागपुर में नाई ने देसी बम बनाया था। बम शोधक दस्ते ने देसी बम को किया डिफ्यूज। नागपुर में पेन फ्री ट्री मुहिम के तहत नागपुर सिटीजन फोरम ने सदर परिसर के पेड़ों को कील, तार, पोस्टर मुक्त कर पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। नागपुर में बच्चों पर वैक्सीनेशन ट्रायल के दूसरे चरण में जल्दी 6 से 12 वर्ष के बच्चों पर होगा ट्रायल। 25 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए नागपुर में 25 बच्चों का चयन। बच्चों के सभी रिपोर्ट पर मेडिकल स्टडी जारी। नागपुर दौरे पर आए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दक्षिण अंबाझरी मार्ग पर स्थित द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के स्कूल और छात्रावास में दी भेंट। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिव्यांग बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। कहा, दिव्यांग बच्चों को सहयोग मिलने से उनका मनोबल बढ़ेगा। फीस माफी के मुद्दे पर अभिभावकों ने नागपुर में थाली बजाकर आंदोलन किया। नागपुर में अभिभावकों ने निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग की। अकोला जिले के जाम गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया। नागपुर में कोरोना संक्रमण कमजोर हुआ। रविवार को 24 घंटे में कुल 72 नए मरीज सामने आए। नागपुर में उपचार के दौरान 3 कोरोना संक्रमितों की मौत, ग्रामीण में एक भी मौत नहीं। नागपुर में रविवार को पॉजिटिविटी रेट 0.8% रहा। संक्रमण की रफ्तार कम होने से नागपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2000 से भी कम हुई। भंडारा जिले में 3 सगे भाइयों ने उच्च शिक्षा के बाद खेती में प्रयोग कर हासिल की तरक्की। लाखांदुर तहसील के पलांदुर गांव में उच्च शिक्षित भाइयों को खेती करता देख अन्य किसान भी ले रहे प्रेरणा। नागपुर के काटोल रोड के पास जंगल से आए हिरन को अंबाझरी बायोडायवर्सिटी पार्क में छोड़ा गया।